जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंडो ग्रीक इंडो जो ग्रीक जो वंश जो साम्राज्य था भारत में, जो इंडो ग्रीक जो हिंद यवन जो इंडो ग्रीक जो ग्रीक के जो राजा थे जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया था, इंडो ग्रीक इन्वेड, और उनके जो राज्य थे भारत में जो उन्होंने स्थापित किया था, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उससे आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट रूलर्स टू इंडिया टू यूज इशू गोल्ड क्वाइंस एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स, ठीक है। पहले राजा कौन थे भारत में जो सिक्के जिन्होंने जारी किए राजा को एट्रीब्यूट करने, उसमें राजा को बताने के लिए, उससे पता चलता था कि राजा के बारे में, किंग्स के बारे में, यानी उसमें जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, उनकी पिक्चर बनी होती थी, ठीक है। तो शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, शाक्य। आंसर है आपका इंडो ग्रीक, ठीक है। देखिए, जो इंडो ग्रीक थे सबसे पहले भारत में इन्होंने ही सिक्के जारी किए जो राजा को दर्शाते थे, राजा के, क्योंकि उसके एक तरफ क्या होता था कि जो राजा होता था राजा का चित्र बना होता था, और दूसरी तरफ जो होते थे वो हमारे जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता होते थे उनके चित्र बने होते थे, ठीक है। जो हिंदू धर्म के देवी देवता होते थे उनके चित्र बने होते थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विच ग्रीक एम्बेसडर सेट अप पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, थियोडोरस, प्लेटो। आंसर है आपका हेलियोडोरस, ठीक है। कौन ग्रीक एम्बेसडर था जिसने भगवान विष्णु के सम्मान में एक पिलर की स्थापना की थी? तो आंसर है आपका हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसने भगवान विष्णु के सम्मान में, वासुदेव लिखा गया था उस पिलर पे, उनका नाम वासुदेव, ठीक है। और ये जो हेलियोडोरस थे शुंग वंश के राजा थे, भागभद्र, ठीक है। शुंग वंश, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी शुंग डायनेस्टी की। शुंग डायनेस्टी की जो स्थापना किया था वो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। जो अंतिम राजा जो थे मौर्य साम्राज्य के, उनकी हत्या करके, बृहद्रथ जो थे उनकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग, जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी, ठीक है। तो इसी शुंग डायनेस्टी के राजा थे भागभद्र, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी विदिशा, राजधानी थी विदिशा, ठीक है। और इसी विदिशा में ये जो हेलियोडोरस थे वो आए थे, ठीक है। हेलियोडोरस जो थे वो आए थे और ये भेजे गए थे तक्षशिला के जो राजा थे, ग्रीक राजा था तक्षशिला का, ठीक है, जिसका नाम था एंटिलियाकिड्स, ठीक है। ये जो राजा था ये तक्षशिला का राजा था, ग्रीक राजा था। इसने भागभद्र के दरबार में विदिशा जिसकी राजधानी थी वहाँ पे एक मतलब एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेनेंडर फर्स्ट द फेमस इंडो ग्रीक रूलर सेट अप हिज कैपिटल विच प्लेस? सियालकोट, पठानकोट, राजकोट, नॉट। आंसर है आपका सियालकोट, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग इंडो ग्रीक जो राजा थे, जो इंडो ग्रीक जो किंग थे, जब इन्होंने इंडिया में इन्वेट किया, बैक्टीरिया मतलब जो आपका अफ़गानिस्तान आज का है, उस समय उसका नाम बैक्टीरिया था, वहाँ के थ्रू उन्होंने इंडिया पे इन्वेट किया। और इंडिया में जब उन्होंने इन्वेट किया तो भारत में उनके दो वंश थे, ठीक है। उनके जो साम्राज्य थे वो दो वंश में बटा हुआ था। एक था आपका डेमेट्रियस वंश, और एक था आपका यूक्रेटाइड्स। ये आपके दो वंश थे, ठीक है।
तो जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे, मेनेंडर फर्स्ट जो थे ये आपके डेमेट्रियस वंश के थे। मेनेंडर जो थे ये आपके डेमेट्रियस वंश के थे और इनकी राजधानी थी पंजाब के सियालकोट, पंजाब के सियालकोट में, ठीक है। और जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे इनका कार्यकाल था 165 बीसी से 145 बीसी, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो डेमेट्रियस वंश के सबसे प्रतापी राजा भी मेनेंडर फर्स्ट ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंदा इंडो ग्रीक किंग टू बुद्धिज्म। जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे, ठीक है, उनको मिलिंद बोला जाता था। तो जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो इनको बुद्धिज्म कन्वर्ट करने में कौन बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने हेल्प की थी? नागसेन, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, महाधर्मरक्षिता। आंसर है आपका ए, नागसेन, ठीक है। जो नागसेन थे वो बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने मिलिंद, जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे, इनको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी और इससे ये बुद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। बुद्ध धर्म अपनाने से पहले इन्होंने, जो मेनेंडर फर्स्ट थे, इन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो नागसेन से किए थे और नागसेन ने जो उत्तर दिया उससे, तो जो मेनेंडर ने जो क्वेश्चंस पूछे और जो नागसेन ने जो आंसर दिया, इसको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो, ठीक है। मिलिंद पान्हो जो है, इसका मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया है मेनेंडर फर्स्ट के द्वारा और जो आंसर दिया गया है नागसेन के द्वारा, उसको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पान्हो, ठीक है। मेनेंडर फर्स्ट का सवाल। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मेनेंडर फर्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक। मिलिंद पान्हो, पान्ह मेनेंदा, नाग पान्हो, मेनेंदा पान्हो। आंसर है आपका मिलिंद पान्हो। अभी हमने बताया था कि जो मेनेंडर फर्स्ट थे इन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था और बुद्धिज़्म अपनाने में इनकी हेल्प की थी एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। तो बुद्धिज़्म अपनाने से पहले जो आपके मेनेंडर फर्स्ट थे, इनके जो भी क्वेश्चन थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, उन्होंने नागसेन के सामने किया। तो नागसेन ने जो उत्तर दिया और मेनेंडर फर्स्ट ने जो क्वेश्चंस पूछे, इसको एक लिपिबद्ध किया गया एक बुक में जिसका नाम है मिलिंद पान्हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रीक किंग ऑफ बैक्ट्रिया इन्वेडेड इंडिया अबाउट 190 BC। डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर, मेनेंडर। तो आंसर है आपका ए, डेमेट्रियस, ठीक है। तो देखिए, जो बैक्टीरिया हमने बताया था, आज का जो आपका अफगानिस्तान है, इसी को प्राचीन समय में बैक्टीरिया बोलते थे, ठीक है। और सबसे पहला जो ग्रीक इन्वेडर था, इसका नाम था डेमेट्रियस फर्स्ट, ठीक है, डेमेट्रियस फर्स्ट। और ये आपका राजा जो था उसका समय है 220 से 175 BC, ठीक है। और इसी ने डेमेट्रियस वंश की स्थापना की, डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि दो आपके वंश में बटा हुआ था, एक आपका था डेमेट्रियस और एक आप था यूक्रेटाइड्स। तो जो डेमेट्रियस वंश था उसकी स्थापना किया था डेमेट्रियस, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर डेमेट्रियस वंश था। और डेमेट्रियस वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे वो थे मेनेंडर फर्स्ट, मेनेंडर फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेस, उसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे जो भी वीडियो हैं उनको लाइक करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेटजियस वर इंट्रोड्यूस, ठीक है। जो गवर्नर होते थे, जो राज्यपाल होते थे, वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता था? इंट्रोड्यूस्ड बाय साक, इंडो ग्रीक, कुशान, बैक्ट्रियंस। आंसर है आपका इंडो ग्रीक्स, ठीक है।
देखिए जो इंडो ग्रीक्स जो थे सबसे पहले उन्होंने जो मिलिट्री गवर्नरशिप था, जो आर्मी आपकी थी, आर्मी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसे बाद में आपने पता ही होगा गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो आपका गवर्नर्स जो शिप था, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस, अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंग वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर? भागभद्र, देवभूत, पुष्यमित्र, घोष। आंसर है आपका भागभद्र। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था कि जो आपके ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, इनको तक्षशिला के जो राजा थे, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, तो तक्षशिला के जो राजा थे एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स, इन्होंने भागभद्र के दरबार में जो विदिशा में उस समय थे वहाँ पर भेजा था। और ये आपके जो भागभद्र थे ये शुंग डायनेस्टी के राजा थे, शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में। 185 बीसी में वृद्धरथ जो थे अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य के, उनकी हत्या करके। और जो व्रजमित्र थे, ब्रजमित्र के बाद राजा बने थे भागभद्र। ठीक है, और इस वंश का सबसे अगर हम लोग प्रतापी राजा बात करें तो वो थे अग्निमित्र, और अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। ठीक है, दूसरे राजा। और सॉरी वही क्वेश्चन है सेम। और द लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड क्वाइंस? सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? शाक्य, कुषाण, इंडो ग्रीक्स। ऑप्शन है आपका इंडो ग्रीक। ठीक है, जो आपके इंडो ग्रीक्स थे इनके द्वारा सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, और ये जो सोने के सिक्के होते थे उसको स्टेटर बोलते थे, स्टेटर। ठीक है, और स्टेटर जो बोलते थे उसका वजन होता था 133 ग्रेन, 133 ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक तरफ राजा का चित्र बना होता था और दूसरी तरफ जो हमारे हिंदू देवी देवता होते थे उनके चित्र बने होते थे, जैसे आपके बुद्ध हो गए, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, ठीक है, शंकरषण, उमा आदि, इन सब के बने होते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो सिक्के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, तो सिक्के से रिलेटेड अगर जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लें तो देखिए, सबसे पहला शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने के जो सिक्के थे, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया गया था आपका, तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया गया था सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा। जो सातवाहन राजा थे उनके द्वारा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सॉरी ये गलत है। ठीक है, देखिए जो शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे, गलत नाम हो गया, जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे कुषाण वंश के द्वारा, कुषाण वंश। ठीक है, और इसका वजन होता था 124 ग्रेन, 124 कैरेट के, 124 ग्रेन। तो शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो सातवाहन नहीं, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे कुषाण वंश के राजा जो, ठीक है, जो आपके कुषाण जो राजा थे उनके द्वारा। और जो सातवाहन डायनेस्टी थी, सातवाहन जो राजा थे इनके द्वारा जारी किया गया था शीशे के सिक्के। ठीक है, शीशे के सिक्के। तो शीशे के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम जो राजा थे वो थे आपके सातवाहन राजा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड इंडो ग्रीक से वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।